स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल OCC बाई विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे BSc सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 11 में। पार्ट नंबर 10 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट नंबर 11 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे जो कि क्लास 12 के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना BSc सेकेंड ईयर के लिए है, जिसका नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन। वैसे होता तो है बेंजोइन कंडेंसेशन और एल्डोल कंडेंसेशन, और दोनों एक साथ पूछा जाता है। आप देखेंगे बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें अलग अलग पूछा गया होगा, नहीं तो दोनों एक साथ ही पूछा जाता है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इसे अलग अलग वीडियो में। आज इस वाले वीडियो में पार्ट नंबर 11 में हम लोग पढ़ेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन, और पार्ट नंबर 12 में हम लोग पढ़ लेंगे एल्डोल कंडेंसेशन को, क्योंकि हम वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। छोटा छोटा रहेगा तो जल्दी से हम बहुत ज़्यादा हम जो है इसमें आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर दोनों को एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए दोनों को अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको बहुत ही आराम से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो पहले समझते हैं कि इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आपसे पूछे गए हैं। गिव द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग, आपसे पूछा गया कि मैकेनिज्म दीजिए। जैसा कि हम आपको बताए थे जब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो उसमें जितने रिएक्शन होते हैं सबके आपको मैकेनिज्म पूछे जाते हैं, जबकि जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनऑर्गेनिक में मैकेनिज्म जल्दी नहीं पूछा जाता है। सिर्फ एक लाइन में आपको रिएक्शन दिखा देना ही पर्याप्त होता है, एनफ होता है। तो यहाँ पर आपसे मैकेनिज्म पूछा जा रहा है, और किसका, तो दो रिएक्शन का। पहले रिएक्शन का नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन और दूसरे का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन, जो कि आप लोग नाम से तो बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे। 2 साल में पूछा भी गया है, 2013 में, 2016 में पूछा, और भी सालों में गया है, लेकिन 2 साल का सिर्फ यहाँ पे लिखा गया है। आप लोग जा करके अपने प्रीवियस ईयर पेपर में देख लीजिएगा कितने सालों में और पूछा गया है। फिलहाल 2 सालों का हम यहाँ पे लिखे हैं। आ जाते हैं तुरंत अपने टॉपिक पर, जिसमें से पहला टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन को। क्लियर है? तो बेंजोइन कंडेंसेशन जनरली होता क्या है, इसको समझने से पहले हम लोग समझ लें कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन का नाम आप लोग सुनेंगे आज से पहले। कंडेंसेशन एक्चुअल में क्या होता है, तो कंडेंसेशन का जनरली यहाँ पर जो मतलब आपको समझ लेना चाहिए वो ये है कि कंडेंसेशन का मतलब सिर्फ इतना समझिए, किसी दो चीज़ को आपस में कंडेंस कर देना। ठीक है, आपस में जब कंडेंस कर दे, आपस में जब जोड़ दें, तो जोड़ने के बाद उसको बोल देते हैं हम लोग इसका कंडेंसेशन हुआ है, जुड़ गया है आपस में, तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। अब सवाल ये है कि बेंजोइन कंडेंसेशन में कंडेंस किसको करना है, किसको कंडेंस किया जाता है, तो इट इन्वॉल्व द कंडेंसेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स। याद रखिएगा, कभी भी एक चीज़ को तो कंडेंस किया नहीं जा सकता है। जब भी कंडेंस किया जाएगा तो 2 मॉलिक्यूल को ही किया जाएगा, किसी भी 2 चीज़ को ही लेकर के किया जाएगा। तो हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स, याद रखिएगा, 2 मॉलिक्यूल्स को कंडेंस करते हैं। किसके 2 मॉलिक्यूल्स को, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। याद रखिएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। जब एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है या एरोमेटिक जब कीटोन होता है तो वहाँ पर बेंजोइन कंडेंसेशन होता है, जबकि जब यहाँ पर एलिफैटिक होता है तब वहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन होता है। एरोमेटिक का मतलब होता है रिंग वाले और एलिफैटिक का मतलब होता है लीनियर, बिल्कुल एकदम लाइन में। उम्मीद करते हैं इतना तो आप लोग जानते होंगे कि एरोमेटिक किसे कहते हैं और एलिफैटिक किसे कहते हैं। तो जब एरोमेटिक होता है यानी कि रिंग वाला जब एल्डिहाइड होता है तो 2 रिंग वाले एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स को आपस में कंडेंस कर देते हैं। और कब कंडेंस करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ केसीएन के प्रेजेंस में, यानी कि पोटेशियम साइनाइड के प्रेजेंस में हम लोग जब कंडेंस कर देते हैं, और कंडेंस करने के बाद जब बन जाता है टू फॉर्म अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अभी आप देख पा रहे थे यहाँ पर एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड से कन्वर्ट होकर के कीटोन बन जाता है और वो भी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाता है। तो ऐसे कीटोन को या ऐसे रिएक्शन को पूरा हम लोग बोलते हैं, या फिर ऐसे कंडेंसेशन को हम लोग बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। क्लियर है? ये देखिए आपका रहा रिएक्शन, और रिएक्शन में ये है आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब होता है जिसमें कोई रिंग लगी हुई हो। तो ये देखिए आपका
एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO को हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, CHO को हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। और ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है जनरली बेंजीन से, बेंजीन रिंग से। तो रिंग से लगने की वजह से इसको बोला जाएगा कि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। और इसका कितना मॉलिक्यूल लेना था, 2 मॉलिक्यूल हम लोग ले लिए हैं। और इसका नाम आपका बेंजीन के साथ एल्डिहाइड लगा तो बेंजल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस में कंडेंस करवाना है, यानी कि जोड़ना है इन द प्रेजेंस ऑफ केसीएन। केसीएन की प्रेजेंस में जोड़ना है। तो केसीएन की प्रेजेंस में जब आप जोड़ेंगे तो एक लाइन में भी हम लोग जनरल रिएक्शन देख रहे हैं। तो इन्हीं दोनों मॉलिक्यूल्स को कैसे लिखा गया है, एक मॉलिक्यूल को इस तरह से लिखा गया है। और यहाँ पर जो आपको CHO दिख रहा है, CHO, तो CHO का मतलब आप लोग जानते होंगे, C होता है सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन होता है और डबल बॉन्ड से आपका ऑक्सीजन होता है। तो C सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O होता है। तो इस तरीके से ये आपका पहला मॉलिक्यूल और ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल, इसी को उल्टा करके लिखा गया है दूसरा मॉलिक्यूल। और दोनों जब आपस में कंडेंस हो जाते हैं यानी कि जुड़ जाते हैं, ये इससे और इससे आपका जब आकर के जुड़ जाता है तो जुड़ने के बाद बन जाता है आपका बेंजीन रिंग। CH से यहाँ पर भी सिंगल डबल बॉन्ड O दिख रहा था आपको, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH दिखेगा आपको, और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग। और इस पूरे कंपाउंड का नाम होता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। एक और चीज़ यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी होगी कि अल्फा क्या होता है और बीटा क्या होता है। तो जहाँ पर भी ग्रुप लगा होता है, जैसे यहाँ पर ग्रुप कौन सा लगा है, यहाँ पर लगा है आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, OH ग्रुप लगा हुआ है। तो इस OH ग्रुप को अगर हम लोग छोड़ दें, OH ग्रुप को अगर हम लोग छोड़ दें तो OH ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, पहला वाला कार्बन यानी कि इस वाली कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस वाले कार्बन को हम लोग अल्फा बोलेंगे और इसके जो बगल वाला कार्बन होगा उसको हम लोग यहाँ पर भी बीटा बोलेंगे और इस वाले कार्बन को भी हम लोग बीटा बोलेंगे। अब इसके बगल वाला जो कार्बन होगा इसको हम लोग गामा बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जिस कार्बन से ग्रुप जुड़ा होता है, कोई भी ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसे हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। और अल्फा कार्बन से क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है इसलिए इसको अल्फा हाइड्रोक्सी। और कीटोन, कीटोन इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ है आपका कीटोन है, CO ग्रुप क्या है आपका कीटोन ग्रुप है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इसको बोला जाएगा। और इसी को इस पूरे कंपाउंड को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है बेंजोइन। इसी पूरे कंपाउंड को बोला जाता है बेंजोइन, क्योंकि बेंजोइन यहाँ पर बनता है इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है बेंजोइन कंडेंसेशन। 2 रिंग इस तरह से जब आपस में कंडेंस हो जाती हैं तब एरोमेटिक एल्डिहाइड वाली या फिर एरोमेटिक कीटोन वाली, ठीक है। अभी जनरली यहाँ पर जो कंडेंस हो रही है बेंजोइन कंडेंसेशन में आप देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड वाली जो रिंग है वो कंडेंस हो रही है। जबकि आप एल्डोल में देखेंगे तो एल्डोल में कीटोन वाली भी कंडेंस हो सकती है और एल्डिहाइड वाली भी कंडेंस हो सकती है, जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड वाली कंडेंस यहाँ पर होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके मैकेनिज्म पर। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप। इसमें 2 स्टेप में जनरली इसको आप लोग कंप्लीट करिएगा अपने एग्जाम में। 2 स्टेप में आप लोगों को बहुत आराम से समझ में आ जाएगा और बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए पहला स्टेप, ये आपका दूसरा स्टेप, ठीक है। तो पहले स्टेप में ये रिएक्शन, दूसरे स्टेप में ये दोनों 2 लाइन आपकी चलेंगी। तो पहले स्टेप में देखते हैं क्या होता है। पहले स्टेप में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पहले स्टेप में हम लोग लेंगे पहले मॉलिक्यूल को, जो हम लोग अभी 2 मॉलिक्यूल ले रहे थे, 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड का यहाँ पर पहला मॉलिक्यूल आपका बेंजीन है, बेंजीन से आपका एल्डिहाइड ग्रुप इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ये आपका पहला मॉलिक्यूल है। जब पहला मॉलिक्यूल है तो अभी आपको केसीएन जो यहाँ पर दिख रहा था इस रिएक्शन में, तो केसीएन आपको लग रहा होगा केसीएन बिल्कुल फालतू में यहाँ पर बैठा हुआ है और रिएक्शन आराम से तो कंप्लीट हो गया, केसीएन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो केसीएन की ज़रूरत क्या पड़ी है ये आपको समझ में आएगा मैकेनिज्म के अंदर। तो हम दिखाते हैं केसीएन का कितना बड़ा रोल है दोनों को कंडेंस करवाने में, दोनों को आपस में जोड़ने में, दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस में कंडेंस करवा करके जोड़ने में केसीएन का कितना बड़ा रोल होता है और लास्ट तक साथ निभाता है केसीएन। तो केसीएन में से जब CN निकलेगा पोटेशियम अलग हो जाएगा और CN माइनस आपका अलग हो जाएगा, साइनाइड माइनस आपका साइनाइड आयन आपका अलग हो जाएगा। तो साइनाइड करता क्या है, साइनाइड के ऊपर यहाँ पे देखिए माइनस चार्ज एकदम बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन के साथ कार्बन लगा हुआ है और हाइड्रोजन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जानते हैं यहाँ पर जो CN माइनस एक तरह का आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करेगा और न्यूक्लियोफाइल में भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करेगा, यानी कि CN जो है एक बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होता है। तो न्यूक्लियोफाइल का काम ही है 3-5 करना, है ना, किसी को परेशान करना, अगल बगल वाले को जीने नहीं देना। तो ये क्या करेगा, बगल में देखेगा बिल्कुल एकदम एक मॉलिक्यूल आराम से जी खा रहा है तो उसको जीने नहीं देगा। तो क्या करेगा, ये तुरंत अटैक कर देगा इस वाली कार्बन पर, ठीक है। याद रखिएगा एरोमेटिक वाली पर पहले अटैक नहीं होता है, जो बाहर जो कार्बन बिल्कुल फ्री वाला बचा होता है या फिर ऐसे समझ लीजिए जो आपका ग्रुप वाला जो कार्बन होता है उस पर अटैक सबसे पहले होता है। तो यहाँ पर जब अटैक पहले करेगा तो करने के बाद कार्बन के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये आ रहा है एकदम बिल्कुल इससे रिश्ता जोड़ने जब यहाँ पे आएगा तो आप समझ सकते हैं क्या होगा कि कार्बन से
ये जो CN है वो जुड़ जाएगा। देखिए कार्बन से CN जुड़ जाएगा। जब कार्बन से CN जुड़ जाएगा तो अब आप सोचिए कार्बन 4 बॉन्ड से ऊपर बना ही नहीं सकता। एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, 2 बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है, तो जायज़ सी बात है इसको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? इसको तो तोड़ नहीं सकता, इसको तोड़ नहीं सकता। यहाँ पर 2 बॉन्ड दिख रहा है तो सोचेगा कि चलो यहाँ पर डबल डबल है, यहाँ पर तो सिंगल सिंगल है, इसको तोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, इस डबल बॉन्ड को उठा लेगा ऑक्सीजन, कहेगा चलो भाई हम तुम्हारी हेल्प कर देते हैं, इस बॉन्ड को सिंगल बना देते हैं और इसको तोड़ करके ऑक्सीजन अपने ऊपर उठा लेगा, बर्डन ले लेगा। ठीक है, तो ये आएगा, यहाँ पर अटैक किया, अटैक करके CN देखिए यहाँ पे जुड़ गया। और ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ से इस बॉन्ड को उठा लिया है तो इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। और H यहाँ पर अभी बिल्कुल जुड़ा हुआ है, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुरंत हम लोग यहाँ से अब आ गए हैं यहाँ पर। ठीक है, एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ गए। अब यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे? तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि माइनस चार्ज अगर आपको दिख जाए तो समझ जाइए कि गड़बड़ी होने वाली है। हम आपको बार बार बताते हैं, हर वीडियो में बताते हैं कि माइनस चार्ज अगर आपको दिख रहा है या प्लस चार्ज आपको दिख रहा है तो बिल्कुल वो समझिए वहाँ पर सेटिस्फाई रहेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा जब तक न्यूट्रल नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आपको माइनस चार्ज दिख रहा है ऑक्सीजन, और बगल में एक गरीब हाइड्रोजन दिख रहा है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन हमेशा गरीब होता है और ऑक्सीजन हमेशा समझिए अमीर होता है, स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है। तो ऊपर से एक इसके पास माइनस चार्ज है, तब तो समझिए एकदम बिल्कुल एक इसके पास मिसाइल है। माइनस चार्ज का मतलब समझिए इसके पास मिसाइल है, कोई बंदूक मत समझिएगा, बंदूक की बात ही खत्म। यहाँ पे समझिए तोप है, इसके पास मिसाइल है और ये तुरंत दागेगा हाइड्रोजन के ऊपर। और जो अपनी मिसाइल हाइड्रोजन के ऊपर दागेगा, बगल में एक छोटा सा बच्चा मेरे सामने क्यों पड़ा हुआ है, छोटा सा हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कर रहा है, तुरंत इसको यहाँ पे इसके ऊपर दागेगा और इसको अपने ऊपर अपने साथ ले लेगा। और जब अपने साथ ले लेगा तो ये बना लेगा खुद को OH, और इसका जो माइनस चार्ज है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ से ये बात तो चलिए ठीक है, हाइड्रोजन को ले लिया, लेकिन अब ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कहाँ जाएगा? तो इस बॉन्ड को उठा लेगा कार्बन, और जब बॉन्ड को जब कार्बन उठा लेगा तो कार्बन क्योंकि उठाया है तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। अभी जो बर्डन ऑक्सीजन के ऊपर था, अब फिर से वो लौट करके वापस से आ गया कार्बन के पास। अब ये जो है आपका पहला स्टेप यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब ये पूरा का पूरा आपका एक न्यूक्लियोफाइल बन करके तैयार हो गया, क्योंकि इसके ऊपर एक माइनस चार्ज है और माइनस चार्ज वालों को हम लोग न्यूक्लियोफाइल जनरली बोल देते हैं। तो ये इसको समझिए यहाँ पर, अभी यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब आते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप पर। यहाँ पर अब सेकेंड स्टेप में ये जो पहले स्टेप में ये जो यहाँ पर बना हुआ था इसको लेंगे, और अब यहाँ पर लेंगे सेकेंड मॉलिक्यूल। यहाँ पर पहला मॉलिक्यूल था, अब यहाँ पर लेंगे सेकेंड मॉलिक्यूल। जो आप दो मॉलिक्यूल को लेना था, तो पहले मॉलिक्यूल को पहले स्टेप में और दूसरे मॉलिक्यूल को लेंगे दूसरे स्टेप में, और इसके साथ, ठीक है, जो यहाँ पर बना हुआ पहले स्टेप में लास्ट का जो प्रोडक्ट बना है उसके साथ लेंगे। ठीक है, तो अब आप फिर से समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर आपको माइनस चार्ज दिख रहा है, और जबकि बिल्कुल बिंदास हंसता खेलता हुआ एक दूसरा वाला मॉलिक्यूल एकदम बिंदास घूम रहा था। तो जब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माइनस चार्ज है, तो इसके अंदर खलबली मचेगी कि हम यहाँ पे माइनस चार्ज लेकर के ढो रहे हैं अपने ऊपर, और ये बिंदास एकदम खड़ा है, आराम से पड़ा हुआ है, एकदम मज़े कर रहा है, ऐश कर रहा है, घूम फिर रहा है। तो इससे रहा नहीं जाएगा, आप समझ सकते हैं, इससे रहा नहीं जाएगा, बगल वाले से देखा नहीं जाएगा, इसका पड़ोसी है, तो क्या करेगा, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, कहेगा चलो अब तुमको भी हम जीने नहीं देंगे। तो ये माइनस चार्ज तुरंत अटैक करेगा, और फिर से कहाँ अटैक होगा, फिर से तुरंत समझ जाइए इस रिंग पर अटैक ना होकर के हमेशा ग्रुप पर पहले अटैक होता है, ग्रुप पर प्रेफरेंस होती है अटैक होने की। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के जब अटैक होगा, तो अटैक होने का मतलब ये वाला जो कार्बन है वो इस वाले कार्बन से जुड़ना चाहता है। जब इन दोनों के बीच में यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, तो ये देखिए दोनों कार्बन के बीच में यहाँ पर बॉन्ड बन गया, और ये दोनों रिंग रही, दोनों रिंग हो गई, और यहाँ पर CnOH बिल्कुल सेम टू सेम है। और यहाँ पर जब ये बॉन्ड बन गया, तो अब बताइए यहाँ पर फिर से वही समस्या आ गई जो भी यहाँ पर आई हुई थी, यहाँ पर कि ये जो कार्बन है आप जानते हैं कि 4 बॉन्ड से ऊपर बना नहीं सकता, तो फिर से इस वाले ऑक्सीजन को मदद करनी पड़ेगी। इसका वाला ऑक्सीजन भी बोलेगा चलो भाई जैसे उसका वाला मदद किया था हम भी तुम्हारी मदद कर देते हैं, और इस बॉन्ड को तोड़ करके उठा लेगा अपने ऊपर। और जो ही इस बॉन्ड को अपने ऊपर उठाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, इसके ऊपर क्या आ जाएगा माइनस चार्ज, और दोनों कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन करके दोनों आपस में जुड़ गए हैं, कंडेंस तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी बिल्कुल एक कंपाउंड नहीं बना है, अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी आप देख पा रहे हैं एक माइनस चार्ज पड़ा हुआ है, बैलेंस नहीं हुआ है, और जब तक बैलेंस नहीं हो जाता तब तक रिएक्शन आगे बढ़ता रहेगा। और जो यहाँ पर माइनस चार्ज आया
तो अब ये आस पास अपनी नज़र घुमाएगा ऑक्सीजन फिर से, जैसे यहाँ पर था ना, यहाँ पर माइनस चार्ज था तो अपने आसपास नज़र घुमाया, देखा ये कमज़ोर व्यक्ति है, हाइड्रोजन बिल्कुल गरीब है, इसके ऊपर अटैक करके इसको अपने साथ जोड़ लिया था। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑक्सीजन आप जानते हैं बिल्कुल अमीर आदमी है और ये अपने आसपास नज़र घुमाएगा, कोई गरीब दिख रहा है क्या, तो तुरंत दिख जाएगा हाइड्रोजन इसके आसपास गरीब में अगर देखा जाए। तो अब इसको तोड़ करके लेने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये भी इसी कार्बन से जुड़ा है जिससे ये जुड़ा हुआ है। तो इसके बगल में आप देखेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर इसको दिखाई दे जाएगा। जब एक हाइड्रोजन यहाँ पर इसके पास में दिखाई दे जाएगा बिल्कुल एकदम इसकी ही साइड, तुरंत ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पर और इसको अपने साथ ले लेगा, यानी कि क्या बना लेगा, OH बना लेगा। और देखिए यहाँ पर बन गया OH। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, इधर की भी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ से जब H गायब हो गया है, यहाँ पर चला गया है, तो इस वाले O के पास फिर से गरीबी अमीरी आ गई। ये देखिए इस O के पास फिर से नेगेटिव चार्ज आ गया, और जब फिर से नेगेटिव चार्ज आ गया तो अभी भी कंपाउंड बना नहीं है, क्योंकि अभी हम बोले हैं जब तक माइनस चार्ज बैलेंस नहीं हो जाएगा तब तक कंपाउंड नहीं बनेगा, तब तक रिएक्शन चलता ही रहेगा। अब यहाँ से माइनस चार्ज ट्रांसफ़र होकर के इस वाले ऑक्सीजन पर आ गया है, यहाँ पर देखिए इस वाले ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ गया है और नीचे CN बिल्कुल अभी बरकरार है, शुरू से चलता हुआ चला आ रहा है। ठीक है, हम बोले थे ना लास्ट तक बिल्कुल साथ देता है CN। तो अब CN के जाने की बारी आ गई है। CN बहुत ज़्यादा रह लिया इन लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा साथ दे लिया। अब CN की बारी आ गई कि CN अब यहाँ से निकल करके जाए। तो अब देखिए अब ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो अब आप तुरंत समझ सकते हैं, जैसा कि हम आपको बोले थे कि अगर माइनस चार्ज दिखेगा तो तुरंत समझ जाइए कि वहाँ पर गड़बड़ी कुछ होने वाली है। तो यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो अब ऑक्सीजन फिर से नज़र दौड़ाएगा अपने आसपास, इस पर अटैक कर नहीं सकता। और यहाँ पर अभी इस पे फिर से अगर अटैक करेगा इसके हाइड्रोजन पर, तो फिर से तो बात वही हो जाएगी, फिर से पीछे पहुँच जाएगा जहाँ पे था, और फिर से यहाँ आएगा, फिर से वहाँ जाएगा, फिर से यहाँ, तो रिएक्शन इधर उधर ही होता रहेगा। तो ऐसा नहीं करता, कहता ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे, हम सीधे फाइनल कर देते हैं, मैच को बिल्कुल एकदम ख़त्म करते हैं। और इसके आसपास और कोई गरीब में दिख नहीं रहा है जिसके ऊपर अटैक करे, तो तुरंत ये क्या करता है, तो आप जानते हैं कार्बन जो होता है ऑक्सीजन से तो गरीब होता ही होता है। तो कहेगा चलो जब हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है, कोई और गरीब आदमी नहीं मिल रहा है, तो अटैक कर देते सीधे कार्बन के ऊपर, ये हमसे गरीब है। तो ये जो माइनस चार्ज है फिर से अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर। अटैक करने का मतलब फिर से यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड भी था, यहाँ पर जो पहले से जो डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड फिर से क्रिएट करने की कोशिश करता है और यहाँ पर बना लेता है डबल बॉन्ड। यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले से था ना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फिर से बना लेता है, कहता है भाई मेरा जो पहले जब डबल बॉन्ड था हमको वही चाहिए, अब हम नहीं मानेंगे। तो अब फिर से यहाँ पे बना लेता है डबल बॉन्ड, और जब फिर से यहाँ पे जब डबल बॉन्ड बनाएगा, ये देखिए डबल बॉन्ड, तो अब फिर से कार्बन के ऊपर बर्डन आ गया। भाई कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 से ज़्यादा बना ही नहीं सकता है। एक यहाँ पे बन गया, एक यहाँ पे बन गया, एक यहाँ पे बना था, एक यहाँ पे 4 तो कंप्लीट था, और जब यहाँ पे डबल हो गया तो अब बताइए 5 हो जाएगा। तो कार्बन फिर हाथ पैर जोड़ेगा, भैया CN तुम जो आए थे यहाँ पर ज़बरदस्ती मेरे यहाँ, प्लीज़ कृपा करके निकल जाओ, नहीं तो समझो कि हम रह नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। तो अब CN बेचारे को आ जाती है दया, कहता है चलो भाई अच्छा दया कर देते हैं इस बार, और CN यहाँ से निकल जाता है। और CN जो है यहाँ से निकल जाता है, बिल्कुल हंसी खुशी वाली ज़िंदगी। हंसी खुशी वाली ज़िंदगी का मतलब है बिल्कुल एकदम सबका बैलेंस हो जाता है, 4 बॉन्ड बिल्कुल एकदम कंप्लीट है, कोई माइनस चार्ज नहीं, कोई प्लस चार्ज नहीं। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल एकदम दोनों रिंग आपस में कंडेंस होकर के बन गई हैं, बिल्कुल आपका कंपाउंड बन करके तैयार है। और जिस कंपाउंड का नाम है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फ़ा क्यों, क्योंकि अल्फ़ा वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी की भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से। तो पहले वाले कार्बन, पहला वाला जो कार्बन होता है उसको हम लोग अल्फ़ा बोल देंगे, इसको हम लोग बीटा बोल देंगे। ठीक है, तो क्योंकि हाइड्रोक्सी जो आपका पहले वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे अल्फ़ा हाइड्रोक्सी। और क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप भी लगा हुआ है, तो इसलिए इसको बोलेंगे कीटोन। तो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन आपका ये बन करके तैयार हो जाएगा, जो कि हमको बनाना था बेंजोइन कंडेंसेशन में। तो यहाँ तक आपका बहुत ही आसान सा मैकेनिज्म था, बहुत ही आराम से आप लोग कर ले जाएंगे। लेकिन फिर भी हम आपको ये सजेशन देंगे कि आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले 3 से 4 बार, वैसे मिनिमम 3 बार और मैक्सिमम 4 से 5 बार आप लोग पूरा मैकेनिज्म, पूरा रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन अभी तक हम करवाए हुए हैं और जितना भी आगे करवाने वाले हैं, सबको आप लोग 4 से 5 बार खुद से ऐसे ही करिएगा, जैसे हम अभी यहाँ पे आपको बता रहे हैं। खुद से करिएगा, खूब प्रैक्टिस करिएगा, नहीं तो मैकेनिज्म करने में आपको कन्फ्यूजन होगी, एग्जाम में आप लोग कर नहीं पाएंगे। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग 4-5 बार बिना रिवाइज किए मत जाइएगा, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा और आपका नंबर कट सकता है, पूरा फुल मार्क आपको नहीं मिलेगा। ये मेरा आपको फ्री में सजेशन है।
तो उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे सजेशंस को फॉलो करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग जानते हैं क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी क्लासमेट्स में शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए एनर्जेटिक वाला। और इसके बाद पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।